हम लोग को याद है कि पहले घर में 100 वाट का बल्ब जलता था और बिजली के बिल कम आता था, और आज के समय में 9 वाट का LED बल्ब जलाते हैं और उसके बावजूद भी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। अब ये कैसे है और कैसे ये लोग का हिसाब किताब है, समझ में नहीं आता है। बताना चाहेंगे कि यहाँ सबसे महंगा बिजली पूरे इंडिया में बिहार में ही है, और उसके बावजूद 10% बढ़ोतरी का अगर यहाँ प्रस्ताव है तो ये तो जनता के साथ पूरा धोखा है, अन्याय है। सबको दिक्कत है, अमीर को दिक्कत नहीं है क्या? अमीर को भी दिक्कत है, सबको दिक्कत है। पैसे वाले हैं तो उनको सिर्फ पैसा है तो उनके पास ज़्यादा खर्च भी तो है। बजट तो सबका अपना अपना है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। सरकार जिस पर जितना लोड देगा उतना तो जनता तो बर्दाश्त करके चल ही रही है। चाहे वह बिजली का रेट बढ़ा दे, पेट्रोल का रेट बढ़ा दे, चाहे वो किराया भाड़ा बढ़ा दे या रेलवे का भाड़ा बढ़ा दे। अगर बढ़ा देगी तो जनता उसको तो किसी तरह से उसको मेकअप करके चलना ही होगा, मजबूरी होगी उनको। इतना बिजली सब नाजायज सब खपत करता है जितना कोठी में से, अब उसका पेमेंट भरता है आम पब्लिक, भरता है कि नहीं? एक को पैसा कोई देता है? बोलिए, जो मंत्री विधायक इतना है एक को पैसा देता है। एक सीमा होना चाहिए। ये सीमा बढ़ते बढ़ते एक सीमा ऐसा आएगा कि पब्लिक बिल चुका ही नहीं पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़ और मैं विभू कुमार झा। बिहार में अब बिजली की दर में 10% की बढ़ोतरी होने वाली है। ऐसे में अब 12 जुलाई 2022 को सुबह 11:30 बजे तक जो है कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में जो लोग पब्लिक हैं बिहार के, उनकी क्या इच्छा है और क्या टिप्पणी और क्या सुझाव देंगे, उनको 5 जुलाई तक जो है कहा गया है कि आप जो है विद्युत भवन में अपनी सुझाव, अपनी टिप्पणी दें, या फिर जितने भी संगठन हैं इससे जुड़े इस मसले पर जो है अपनी टिप्पणी और प्रतिक्रिया देने की बात कह रहे हैं। ऐसे में हम बिहार में पटना की सड़कों पर और पटना के लोगों में जानेंगे कि पटना के लोग क्या सोचते हैं इस बिजली बढ़ोतरी की दर, जो बिजली बढ़ोतरी होगी, ऐसे में कितना उनके लिए कैसा रहेगा, कितना फ़ायदेमंद रहेगा या फिर कितना नुकसान होगा, या फिर जो बिजली की दर में 10% की बढ़ोतरी की जा रही है, लोगों की सोच क्या है, राय क्या है, इस पर भी हम जानेंगे। क्योंकि 5 जुलाई तक इनको अपना सुझाव देना है विद्युत भवन में जाकर के। तो ऐसे में हम जानेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं इस पर। आइए जानते हैं पटना के लोगों के बारे में, इनकी क्या प्रतिक्रिया है। बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रहा है, जो किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। और हम लोग को याद है कि पहले घर में 100 वाट का बल्ब जलता था और बिजली के बिल कम आता था, और आज के समय में 9 वाट का LED बल्ब जलाते हैं और उसके बावजूद भी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। अब ये कैसे है और कैसे ये लोग का हिसाब किताब है, समझ में नहीं आता है, किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। देखा जाए तो सुनवाई होगी कोर्ट में, उसके बाद फैसला निकल के क्या कहना? अब कोर्ट को तो पब्लिक के हित में कोर्ट को सोचना चाहिए कि बिजली के बिल में बढ़ोतरी करने के लिए प्रस्ताव अगर गया है तो जनहित में उनको निर्णय लेना चाहिए, और बढ़ोतरी अगर करना ही, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि बढ़ोतरी होगी ही, या फिर जो मतलब स्थिति के हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से मैनेज हो जाएगी? नहीं, कोर्ट तो जहाँ तक हम समझते हैं कि बढ़ोतरी करेगा ही करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिजली विभाग के तरफ से जो प्रस्ताव जाता है, तो अभी तक तो हम लोग देखते आए हैं कि जब भी कोई प्रस्ताव गया है तो थोड़ा सा काट छाँट करके, लेकिन वो लोग लागू कर ही देते हैं। हाँ, आप क्या कहेंगे सर, ये बिजली की जो बढ़ोतरी है जी 10% होने वाली है जी, ऐसे में आप लोग भी बिजली यूज़ करते हैं, जी। क्या कहेंगे? बिजली तो बिहार में पूरे देश में सबसे पहले बताना चाहेंगे कि यहाँ सबसे महंगा बिजली पूरे इंडिया में बिहार में ही है, और उसके बावजूद 10% बढ़ोतरी का अगर यहाँ प्रस्ताव है तो ये तो जनता के साथ पूरा धोखा है, अन्याय है। जो हम तो चाहेंगे, ऐसे भी यहाँ डिजिटल मीटर सब घर में लग रहा है, पुराना मीटर को हटाया जा रहा है, नया मीटर डिजिटल और वो लगाया जा रहा है, उसमें ऐसे ही बिजली ऑलमोस्ट डबल आ रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है। और दूसरी बात है कि सुझाव के लिए जो है 5 जुलाई तक कहा गया है कि जितने भी पब्लिक हैं वो सुझाव दे सकते हैं, अपना टिप्पणी दे सकते हैं 5 जुलाई तक, क्योंकि 12 जुलाई को ये सुनवाई होगी, फैसला आएगा। तो इसमें तो हम तो ये सुझाव देंगे कि ये सरकार फ़िलहाल ये महंगे बिजली ऑलरेडी बिहार में है, इसको कम से कम 1-2 साल के लिए टाल दे इसको। जी, जो हम लोग का बजट है, पैकेट मनी है, तो उसमें भी तो बाहर आएगा, तो बढ़ोतरी होगा तो फ़ायदा की बात तो है ही नहीं है, तो घाटा ही होगा।
तो इसलिए तो बढ़ोतरी नहीं करना ही ज़्यादा अच्छी बात है। यदि सरकार यदि सुविधा देना चाहती है पब्लिक को तो यही है। लेकिन इसमें गरीबों को कितना दिक्कत होगा? सबको दिक्कत है, अमीर को दिक्कत नहीं है क्या? अमीर को भी दिक्कत है, सबको दिक्कत है। पैसे वाले हैं तो उनको सिर्फ पैसा है तो उनके पास ज़्यादा खर्च भी तो है। बजट तो सबका अपना अपना है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। तो खबर ये आई है कि 22 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद फैसला अच्छा। होगा। तो क्या लगता है कि रेट बढ़ ही जाएगा या बैलेंस रहेगा? देखिए ये तो हमको आइडिया नहीं है, लेकिन हम तो चाहेंगे कि रेट बढ़ना नहीं चाहिए। आइडिया क्या जजमेंट क्या जज देंगी तो जज की बात क्या है। सरकार मजबूर है रेट बढ़ाने पे? मजबूर तो कहीं कहीं होगी तभी कर रही है सरकार भी, लेकिन सरकार को भी ये देखना चाहिए कि बढ़ाने से ज़्यादा तो लोग पब्लिक तो ज़्यादा मर रहा है, तो कम करना ही चाहिए। लेकिन सरकार को लग रहा है कि इधर से भी इनकम लेके इधर से भी इनकम लेके रेट बढ़ा के अपना है जो लगान वसूल के जैसे भी हो, सरकार तो एक तरह से फ़ायदे हम ही लोग को देती है। ऐसा थोड़ी वो अपने घर ले जाती है और अपने अकाउंट में डालती है, कहीं ना कहीं फ़ायदा तो सरकार पब्लिक को ही देती कह है। रहे हैं कि सरकार के पास विकल्प है जो इसको बैलेंस कर सकती है रेट बढ़ाने हाँ, की तो वजह बात ये सही है, बात तो सही है। विकल्प तो उनके पास है, सब कुछ है उनके पास। हम लोग से ज़्यादा समझदारी उनके पास IAS कौन कौन एक से एक पढ़े लिखे सबको ही है उनके पास बताने वाले। हम लोग से तो ज़्यादा उन लोग के पास दिमाग है, नॉलेज है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक से आप जो मानते हैं कि पब्लिक क्या कहती है, तो हम पब्लिक तो यही कहेगी कि रेट कम ही रहे तो ठीक है। भार तो ज़्यादा आ ही रहा है और सब लोग मर रहे हैं, ऐसा नहीं, सबको ही मर रहा है। नौकरी वाले भी मर रहे हैं, अमीर गरीब सब मर रहे हैं रेट से, सबको दिक्कत हो रहा है ना। सरकार जिस पर जितना लोड देगा उतना तो जनता तो बर्दाश्त करके चलती ही रही है, चल ही रही है। चाहे वह बिजली का रेट बढ़ा दे, पेट्रोल का रेट बढ़ा दे, चाहे वो किराया भाड़ा बढ़ा दे या रेलवे का भाड़ा बढ़ा दे। अगर बढ़ा देगी तो जनता उसको तो किसी तरह से उसको मेकअप करके चलना ही पसंद करेगा कि चलना ही होगा, मजबूरी होगी उनको। लेकिन किसी भी हालत में बिजली का रेट बढ़ाना उचित नहीं है। यहाँ पर जो मिसयूज बिजली हो रही है, उस मिसयूज को रोके तो उससे बहुत बड़ा बचत हो सकती है। बड़े बड़े नेता लोगों के घर में एक के बदले में 10 AC चलता है। जहाँ एक की ज़रूरत है वहाँ 10 चलता है। क्या ज़रूरी है 10 की चलाने की? यानी कि मिसयूज हो रहा है। उस मिसयूज को अगर रोक दे तो बिजली बढ़ाने की, रेट बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ सकती। ये कहा गया है कि सुझाव आप दे सकते हैं हर लोग बिजली ऑफिस में जा करके, उसके बाद फैसला आएगा। क्योंकि तो सुझाव देखिए, जनता सुझाव क्या देगी? जनता बिजली ऑफिस में सुझाव देने के लिए तो दे ही देती है, लेकिन हर व्यक्ति जाकर बिजली ऑफिस में सुझाव देना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सुझाव अपने आप में होता है कि हमको क्या करना है और जनता को कितना हम राहत दे सकते हैं। जनता के ऊपर आज गैस का रेट बढ़ा दिया तो क्या जनता नहीं खरीद रही है? उसको खरीद रही है। हाँ, अगर कितना ही बढ़ा दे, कितना भी बढ़ा दे वो तो जनता उपयोग करेगी, क्योंकि उसके लिए विकल्प दूसरा है नहीं। अब तो लकड़ी नहीं जलाएगा या कहीं और किरासन तेल लेके जो है लैंप तो जला के नहीं रह सकता है, क्योंकि हैबिचुएटेड बना दिया है। और हैबिचुएटेड बनाने के बाद आदमी को जितनी हो जाती है कि उसको जिस रूप में उसको देना चाहे वो उसको तो फॉलो करना पड़ेगा, चाहे उसकी मजबूरी भी हो क्यों। एक सवाल ये है सर, क्या सरकार मजबूर है रेट को बढ़ाने में, या फिर सरकार के पास ऑप्शन है कि रेट को सामान्य रख सकती है? सरकार के पास ऑप्शन है उसको सामान्य रखने के। अगर सरकार उसको कंडीशनर रूप में अगर उसको देखा जाए, अगर हर पहलुओं की जांच की जाए तो रेट बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं हो सकती है। लेकिन पहलू की जांच होनी चाहिए और मिसयूज को रोक ले, उससे बहुत बड़ी उपलब्धि मिल जाएगी। ठीक है, शशि केसरी मेरा नाम हुआ। का रेट बढ़ाना चाहिए, एक सीमा होना चाहिए। सीमा बढ़ते बढ़ते एक सीमा एक ऐसा आएगा कि पब्लिक बिल चुका ही नहीं पाएगा। बात समझ रहे हैं ना? महंगाई इसी तरह बढ़ते जा रहा है, तो उसके अनुसार ही हमेशा बढ़ाइए। प्राइवेटकरण में ही ज़्यादातर ये बिजली का बढ़ोतरी हो रहा है। प्राइवेटकरण नहीं था, बिहार सरकार का अधीन में था बिजली विभाग, तो इतना बढ़ोतरी बार बार हर 6 महीना पर नहीं होता था। तो ये अभी जो हर 6 महीना पे हो रहा है, तो इससे कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, ये सरकार पर भी असर पड़ सकता है। जी, दूसरी बात है कि गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत है, उनके लिए दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। तो ये सुनवाई जो होगी 22 जुलाई को, उसके बाद फैसला होगा इस पर कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बढ़ना तो नहीं चाहिए। क्या लगता है कि बढ़ेगा कि घटेगा? नहीं, बढ़ाना नहीं चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए। नहीं चाहिए। ये कई लोग कह रहे हैं कि जब ये बात आ रही है बढ़ेगा ही, नहीं बढ़ना चाहिए। पब्लिक विरोध करेगा, पब्लिक विरोध करेगा। यस। जितना बिजली सब नाजायज सब खपत करता है, जितना कोठी में से, अब उसका पेमेंट भरता है आम पब्लिक।
भरता कि नहीं, एक को पैसा कोई देता है बोलिए। जब मंत्री विधायक इतना है, एक को पैसा देता है, कौन देश जनता के संरक्षक है, कौन जनता का काम करता है बतावे तो कोई हमारा भी है कोई? सिर्फ यूज करते हैं, पैसा नहीं देते हैं। कौन है? किसी का नहीं होता लगता है। बिजली फ्री, टेलीफोन फ्री, पानी फ्री, टोटल फ्री है, तो उसका बोझ के आम पब्लिक के पर न पड़ेगा, क्यों लोग को पड़ेगा बोलिए? तो गरीब पे कितना असर पड़ेगा ये? बहुत ज़्यादा पड़ेगा। देखा जाए तो ये जो है 22 जुलाई को सुनवाई होगा, क्या आपको लगता है कि बिजली की दर में कमी होगी या फिर सुनवाई को जो बढ़ा देगा, आप सब्सिडी थोड़ा बहुत दे देगा, हो गया। यही तो चल रहा है, देखिए ना हर साल। प्रीपेड रिचार्ज भी करना पड़ता है। अब तो रिचार्ज हो ही गया। हाँ, तो रिचार्ज का भी असर लोगों में दिख रहा है और अब जो है 10% बिजली बढ़ोतरी होगी। वो पब्लिक मर जाए उससे नेता के, हिंदुस्तान के नेता की जरूरी नहीं है, उसका कैसे पेट भरेगा वही सोचता है बस। अभी के दिन पहले दे रहा था यूपी में 75 पैसे बिजली मिलता है, 7 रुपये की यूनिट देता है पब्लिक को। अब बोलिए कैसे कहेंगे सर ये अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं? किस हिसाब से कैसे फ्री में कौन पब्लिक वही पैसा अगर सब यूनिट को देने लगे बिजली को तो इधर रहेगा। सब अगर जो जलाता है सब पेमेंट करे तो ये नहीं ना रहेगा। IAS को फ्री मिलेगा, जितना अफसर को फ्री होगा, मंत्री को मिलेगा, विधायक को फ्री मिलेगा, तो कौची है? खाली आम पब्लिक उसका सब खर्च तो आम पब्लिक देता है। थाना में जाइए खाली टोका फंसा हुआ के बिजली नहीं देता है, तो मतलब जो है लोगों का हालत बुरा होगा। पड़ेगा ही। जन आंदोलन फैल जाए। कहाँ होगी कौन चीज? इसकी तबाही कहाँ होगी? गरीबों में होगी। गरीब लोग प्रदेश से है जहाँ पर 90% लोग गरीब ही हैं, 10% लोग मीडियम। असर पड़ेगा इसका? सरकार का तो जरूर असर पड़ेगा। क्या? असर ये पड़ेगा कि जब भी मान ले कि नहीं, अभी तो आप मज़ा मार रहे हैं, जिस समय चुनाव होगा आपको एक सीट भी नहीं मिलने जा रहा है। ऐसा होगा, लोग विकल्प के दूसरे पार्टी को वोट देंगे, जिसको आप प्रचार करते हैं कि वो ऐसे करते थे, आप उससे भी तो घटिया काम करते हैं। बिजली की दर में 10% की जो बढ़ोतरी होगी उसको लेकर जो है लोगों की सुझाव, प्रतिक्रिया और टिप्पणी की बात करें जब हम लोगों के पास गए तो पटना के लोग यही बताए कि देखिए ये बिजली की दर लगातार जो बढ़ोतरी होती है कहीं ना कहीं ये सही तो नहीं है। सरकार के पास विकल्प होना चाहिए, सरकार के पास ये होनी चाहिए कि इसको कैसे कंज्यूम को कम करे। और जो बिजली की खपत है मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ तक कि कई लोग कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग जो हैं अपने घरों में AC बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कई जो है फैक्ट्री में बिजली मिसयूज होता है, जिसके कारण जो है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए ये ज़रूरी है, ना कि बिजली को रेट को बढ़ा दिया जाए। क्योंकि बिजली का रेट बढ़ेगा तो गरीब लोग तो दिक्कत होगा ही, तमाम हर एक तबके के लोगों को दिक्कत होगा। और ऐसे में सरकार के पास विकल्प होना चाहिए कि इसे कैसे बैलेंस करे, इसे कैसे मैनेज करे और जो लोगों में जो है एक लगातार जो बिजली बढ़ोतरी की बात आती है वो ना हो सके। क्योंकि बिजली बढ़ोतरी होने के बाद लोगों में एक आक्रोश होगा और उसके बाद जो है विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। कई लोगों का ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है, सरकार को इस पर में विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि सुझाव की बात करेंगे तो लोग तो यही सुझाव देंगे कि बिजली की खपत कम हो और बिजली की जो गलत मिसयूज हो रहा है उसको कंट्रोल करके बिजली का रेट कम करे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ट्रस्ट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।